नमस्कार मित्रों, आज बहुत दिन हो गए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कई जगह हमारी कसौटी होती है, परीक्षा होती है, पर हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत हो रहा है हमारे साथ। पर यह सब उनकी मर्जी से होता है, हमारी मर्जी वहाँ चलती ही नहीं है। कभी कभी हम तो मनुष्य है और हमारे ऊपर कसौटियाँ होते रहती है। पर कभी कभी आपने ये भी सुना है कि देवदूत के ऊपर ही कभी कसौटी होती है। एक दंत कथा है जो बहुत प्रचलित है, ये एक गरुड़ पुराण में आती है। गरुड़ पुराण दंत कथा ऐसी है कि देवदूत को यमराज ने नीचे एक स्त्री का आत्मा लेने के भेजा, स्त्री की आत्मा लेने के भेजा। तो वो स्त्री की आत्मा लेने गया तो वहाँ उनको स्त्री को बच्चे लिपट कर, 3 बच्चियाँ थी छोटी छोटी, उनको लिपट कर रो रही थी। तो इनसे उनकी आत्मा लेना नहीं हुआ और वो वापस यमदूत के पास गया और यमदूत को कहा कि देव बोले, मुझे इनकी आत्मा लेना बहुत गलत लगा क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्ची है, थोड़े दिन उन्हें और दे दीजिए। तो यमराज ने कहा, तू बहुत समझदार हो गया है, तुम्हें इनकी सज़ा तो मिलेगी, ये तो अपने हाथ में नहीं है मौत कब आए और कब जाए। तो बोले, तुम्हें इसकी सज़ा ये है कि तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाके 3 बार हंसना पड़ेगा। तुम्हें हंसी आएंगी अपने करने पे, तब तुम इस पाप से या इस कर्म से जो तुमने गलत किया उससे मुक्ति पाओगे। तो वो नीचे गया तो एक चमार जो कमा के थोड़ा बहुत जो कमाया था, तो उसने अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए वह बाजार में जाता था। तो उसको बिना कपड़े के देवदूत को बाजार में यमदूत ने फेंक दिया। तो चमार को उसको दया आई और उसको कपड़े लेके दिए और उसके मालूम था कि मैं इसको लेके जाऊंगा घर तो मेरी पत्नी जरूर डांटेंगी, क्योंकि वैसे भी वो गुस्सेल थी और बहुत दिन से उनके बच्चे को कपड़े नहीं मिले थे। वो खुद के लिए तो भले कुछ नहीं मांगा था, बच्चों के लिए मांगा था। तो देवदूत को लेके चमार अपने घर गया तो वहाँ अपनी पत्नी बहुत नाराज हुई, ऐसा न उसके। मगर तब वो देवदूत हंसा, मनी मन हंसा। तो हंसा तो चमार को दिखाया, बोले क्यों हंस रहे हो? बोले नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं 3 बार जब तक ये पृथ्वीलोक पे मैं अपने किए पे हंस नहीं लेता तब तक बोले मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो देवदूत ने मनी मन सोचा कि इनसे कुछ भी नहीं मालूम कि इसके यहाँ देवदूत आया है, इसके यहाँ की सभी परेशानियाँ दूर होने वाली है। इसलिए हमें कभी भी आगे का हम सोचते नहीं हैं। फिर वह वहाँ पे चमार के यहाँ रहा तो उन्होंने जूते का बनाने का काम सीख लिया और बहुत उनकी जूतियाँ प्रसिद्ध होने लगी। तो एक दिन वहाँ पे महाराजा के यहाँ से आदमी आया कि बोले ये चमड़ा बोले बहुत कीमती है और बोले तुम इनकी जूते ही बनाना। तो बोले ठीक है, बोले जूते बना दूंगा। और चमार को भी समझाया कि बोले इनकी जूते की स्लीपर नहीं बननी चाहिए, ये समझ लेना। तो देवदूत था, उसने जूते बनाना स्टार्ट किया। तो चमड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कट गया तो उसने स्लीपर बना डाली। तो उन देवदूत को मालूम ही था कि स्लीपर ही बनाना, तो स्लीपर बना डाली। स्लीपर बनाई तो चमार उस पर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत उसको डांटा, बहुत वो किया। वहीं उनके महाराज के यहाँ से दूत आया दौड़ते दौड़ते और कहा, अरे अरे अरे, बोले जूते मत बनाना, बोले स्लीपर ही बनाना। बोले क्यों? बोले राजा की मौत हो गई। बोले फिर यहाँ पे फिर देवदूत हंसा। बोले चमार फिर उससे माफ़ी मांगने लगा देवदूत से। बोले फिर भी बोले आप हंसे क्यों? बोले नहीं, बोले लोगों को कल की पता नहीं है और आज बोलते कपड़े लेना है, ये करना है, वो करना है, कल का कुछ पता ही नहीं है। तो बोले आज बचा के क्या मतलब का? जब तुम्हें कल का कुछ पता ही नहीं है तो आज का ही देखो। फिर बोले चमार ने, उसने मनी मन तो ये बता दिए, सोच लिया कि ऐसा ऐसा हुआ और उसको हंसी आ गई। चमार को कुछ भी नहीं बताया। चमार को बोले मैं 3 बार जब हंस लूँगा ना तब तुम्हें बताऊँगा।
तो फिर वो आगे बढ़ते गया। फिर उसके यहाँ 3 बच्चियाँ आई, एक वृद्ध महिला थी, 3 बच्चियाँ जूती खरीदने आई। बोले इनकी शादी है थोड़े दिन में एक बड़ी बेटी की, फिर बाद में बोले इन सब की भी शादी करना है। तो देवदूत को पता चल गया ये 3 बच्चियाँ वही है जो स्त्री को लपेट के रो रही थी और मैं जिसकी आत्मा लेने आया था। तब वो फिर यहाँ एक बार हंसा। तब चमार ने कहा, बोले आप हंसे क्यों? बोले यहाँ की पृथ्वीलोक की यात्रा भी यहाँ मेरी खत्म हो गई। बोले कैसे? बोले मैं पहली बार हंसा था और दूसरी बार हंसा था, ये बोले सबका निचोड़ एक ही है। बोले हम जहाँ जीवन का आते हैं, यहाँ आते हैं तो हम किसके घर पे रुकते हैं, क्या मिलेगा, सुख दुख जो भी मिले हमें वो अपना लेना चाहिए। ये पहली बोले मेरी सीख थी, मैं इसलिए हंसा था। दूसरी हंसा था भी इसलिए हंसा था कि कल का लोगों को पता नहीं रहता, फिर भी हम उनके पीछे दौड़ते रहते। और बोले तीसरा ये है कि अपने जीवन का एक भी पल हमारे हाथ में नहीं है। अगला पल क्या होने वाला है किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी हम ये सोचते रहते कि अरे काश उसकी जान नहीं गई होती। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। मौत, जिंदगी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। यूं कहो तो हम यहाँ अपना किरदार निभा रहे हैं। मित्रों, यह कथा कहने का यहाँ मतलब तात्पर्य एक ही है, जितनी जिंदगी की जरूरत है या हमें मालूम है हमारी दूरदृष्टि कहाँ तक है, दूरदृष्टि का सोच ही नहीं सकते हम। कल क्या होने वाला किसी को मालूम नहीं। इसलिए मित्रों, जीवन में सब मजा बोलो या सेवा करना बोलो या सब कुछ आनंद बोलो, मनोरंजन बोलो, ये सब एक पल में आज कर लो। कल का किसी को पता नहीं है, कल क्या हो ना हो। मित्रों, इसी अच्छे विचार के साथ हम अगले बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।